साथियों, मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त जयंत और कार्यक्रम चल रहा है आवाज़ अपन माटी के। इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया हो जिसे जानकर सुनकर आम जनता प्रेरित हो सके। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं रामेंद्र मिश्र जी। आप एक शिक्षाविद होने के साथ साथ एनसीसी ऑफिसर भी हैं। आपसे चर्चा चल रही थी कि आपकी शैक्षिक यात्रा कैसी रही, आप एनसीसी में कैसे, एनसीसी का क्या उपयोग हो सकता है, इस विषय में आपसे अगला प्रश्न है कि एनसीसी से जुड़े बच्चों के लिए आप क्या सुझाव और उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं। जी बिल्कुल, एनसीसी से जो जुड़े बच्चे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने एनसीसी ज्वाइन की है जी जी। तो पूरी ट्रेनिंग को मन लगा के पूरे दिल से उस ट्रेनिंग को पूरा करना चाहिए। आप जानते हैं एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा युवा स्वैच्छिक सेवा संगठन है। एनसीसी इज ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसका मतलब है कि हमारा यूथ देश की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एनसीसी में हम कैडेट्स को सेना की पूरी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मैप रीडिंग हो गया, फायरिंग हो गया, कंपास हो गया, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट हो गया, टेंट लगाना हो गया, टेंट पिचिंग। कुल मिलाकर के एक सेना का जवान जो सीखता है उसकी ट्रेनिंग एनसीसी कैडेट को उतनी ट्रेनिंग लगभग दे दी जाती है कि जब भी कोई ऐसी आपदा हो तो उसमें हम इन कैडेट्स का वॉलंटियर के रूप में उपयोग कर सकें। जैसे बाढ़ कभी आ जाए या कोई आपदा आ जाए तो उसमें हम कैडेट का उपयोग कर सकते हैं। सैनिक के रूप में तैयार किया, एक सैनिक के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में, एक सेवक के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। जोखिम भरे क्षेत्र में इनको नहीं लगाया जाता है, लेकिन पीस एरिया में इनको हम लगाते हैं। जैसे राशन पहुंचाना हो गया, मेडिकल किट पहुंचानी हो गई, समन्वय स्थापित करना हो गया, ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी हो गई, तो ये सारे कार्य हमारे कैडेट्स करते हैं। उनके मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो और मोटिवेट हों? जी बिल्कुल, जैसे जब आप वर्दी पहनते हैं तो आपके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा जग जाता है। तो अगर आपने वर्दी शुरू में धारण कर ली है एनसीसी के द्वारा, तो अब आपका लक्ष्य सेना में जाने का होना चाहिए। तो आप अपने को इस तरह से तैयार करें कि आप एनसीसी सर्टिफिकेट करते करते आप सेना में चले जाएं। कैसे आप सेना में जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, रामेंद्र जी ने कहा है कि हम कैसे सेना में जाएंगे और उसके बारे में जो अगला स्टेप है उस पर भी आप चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, क्योंकि आपका दोस्त जयंत तो आपके साथ ही है, उसके साथ साथ रामेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ बने रहेंगे। जी बिल्कुल। फिर मिलते हैं इस गाने के बाद।